और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर दिया। विरोध करते हम उसके पक्ष में नहीं है। और इसे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है। 2016 में एक धारा जोड़ी गई इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और आज चुनाव जब नजदीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। आपको एक प्रकरण याद होगा कि विधानसभा में जब लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय आनंद मोहन एक माइक उछालते हैं उनके तरफ, और उस समय जमुना यादव जो कि कल्याणपुर के विधायक हुआ करते थे, वो उनके समर्थन में कुर्सी उनके तरफ फेंकते हैं। और उसी समय से लालू यादव और आनंद मोहन की अदावतें तेज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बात पुरानी होती है, उसके बाद उन्हीं की पार्टी यानी कि आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं चेतन आनंद मोहन के बेटे हैं, फिर चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अब जब महागठबंधन की सरकार में फिर जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी आती है, उसके बाद कानून को अब संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाने की कवायद तेज हो गई है। और इसी क्रम में अब बात विवाद का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी भी कुछ बोलने से कतरा रही है, क्योंकि राजपूतों वोट को लेकर राजनीति चल रही है। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि आनंद मोहन जी के साथ 27 लोग रिहा कर रही है बिहार सरकार, जिसमें जघन्य अपराध में बहुत सारे लोग अपराधी है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन से हमें कोई बैर नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सुशील मोदी, राज्यसभा से सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले आप वो सुनिए। देखिए, आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं है। उनके नाम पर 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। वैसे दुर्दांत अपराधी जिन लोगों ने सरकारी सेवकों की हत्या की, और उसमें 8-9 ऐसे लोग हैं जो इतने दुर्दांत हैं कि उनके बारे में निर्देश है कि उनको प्रति माह थाने पर आकर हाजिर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि आपने कानून में बदलाव कर दिया और 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था, उस धारा को, उस सेक्शन को आपने खत्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रखकर वो छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार से यह संशोधन किया गया है उसका हम विरोध करते, हम उसके पक्ष में नहीं है। और इसे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। इसलिए ये जो सरकार का निर्णय ये असंवैधानिक है, ये आर्बिट्ररी है, ये मनमाना निर्णय है। और इस निर्णय से जो बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं कि जो भय था वो भय जो है लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, कि वो इस बात का जवाब दें कि बिहार सरकार ने 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या कहना है, उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और देखिए, चुनाव नजदीक, 1 साल के बाद चुनाव है, तो केवल चुनाव में ध्यान में रखकर और जो इनके समर्थक लोग थे जेल के अंदर, उन लोगों को छुड़वा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में उनकी जो है उससे उनको मदद मिल सके। और जिस तरह से किया गया,
मेरे पास 2016 के अंदर जो निर्णय लिया गया था, ये 2016 के अंदर बिहार सरकार ने और अधिसूचना जारी की थी, और जिस 2016 में एक धारा जोड़ी गई, इसमें था कि बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, ऐसे जो जघन्य अपराध हैं, सरकारी काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में जो आजीवन कारावास में कैद हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इस धारा को हटा दिया गया, काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य अपराध। इसलिए आप अगर कोई जिंदगी भर जेल में नहीं रहेगा, आज तक कोई जेल से छूटता है, बेल होता है, पेरोल होता है, लेकिन जिस धारा में आपने संशोधन किया है उस पर हमारी घोर आपत्ति है। और केवल आनंद मोहन नहीं, अरे आनंद मोहन को तो जेल आप ही ने भिजवाया, नीतीश कुमार ने जेल भिजवाया, उन्होंने उनके खिलाफ में सारी कार्रवाई की। और आज चुनाव जब नजदीक आए तो 27 लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि कल चुनाव के अंदर उनका बूथ कब्जा कर सके, बाकी कर सके, उसमें उनकी मदद मिल सके। इसलिए सरकारी सेवक के बारे में जो प्रावधान था उसमें जो संशोधन किया गया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। बाकी और कोई तरीका निकालते, हम भी आनंद मोहन की रिहाई की हमने मांग की थी, लेकिन आप इस प्रकार से जेल मैनुअल में, और वो भी जघन्य अपराध की जो धारा है उसको शिथिल करके अगर आप किसी को लाभ देंगे तो हम उसके पक्ष में नहीं है। तो आपने सुना जिस तरह से सुशील मोदी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कानून बनाते हैं पहले और फिर उसी कानून को विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर आनंद मोहन के साथ 27 ऐसे अपराध को, जो कि जघन्य अपराध किए है, उसमें 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उनके कानून में संशोधन करके उन तमाम लोगों को छुड़वाया जाता है कि सिर्फ आनंद मोहन के कारण ऐसे में तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपना आरोप लगा रही है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।